है आपका पूर्वांचल संदेश में। मैं हूं दीपक दुबे और आज हमारी मुलाकात हो गई है बस्ती जनपद के प्रथम नागरिक यानी जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जी से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इस 2022 का क्या मिजाज है। स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। अध्यक्ष जी, जैसा कि इस विधानसभा में तीसरे नंबर पे कुर्मी मतदाता है यानी 11% कुर्मी मतदाता है। मैं कहूं जो मैं घूम रहा हूं कि इस चुनाव की चाबी महादेवा की कहीं ना कहीं चौधरी बिरादरी के पास है। तो आप चल रहे हैं और इस जनपद के प्रथम नागरिक हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि आपकी बिरादरी का सहयोग आपको मिल रहा है? हमारी बिरादरी का सहयोग रवि सोनकर जी को 90% मिल रहा है और पिछली बार भी 90% मिला था। उसमें कोई बदलाव नहीं है। रवि सोनकर इस महादेवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ये तय हैं। अच्छा, पिछली बार का चुनाव और अब की बार का चुनाव आपकी नज़र में क्या अंतर आता है? कोई अंतर नहीं है, सेम अंतर है। अंतर इतने हैं कि पिछले 5 साल के अखिलेश जी के कार्यकाल में गोरखपुर में बम ब्लास्ट, रामपुर में बम ब्लास्ट, बिजनौर में बम ब्लास्ट, किराना में दंगा, मेरठ में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, और योगी सरकार में 5 साल में कोई दंगा नहीं है। एकदम जनता उत्तर प्रदेश की सुरक्षित है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, दवा, मकान, सब जो जनता की जरूरत की चीजें हैं योगी जी, मोदी जी सबको पहुंचा रहे हैं जी। कुर्मी जो कि कहा जाता है बेसिक किसान है ना, खेती बाड़ी पे मेन अधिकार है ना, एक माइंडली। तो साढ़ खेत चर गए अध्यक्ष जी। सबसे बड़ा आपके जो विपक्षी हैं उनका जो फील्ड में लोगों के बीच में जो एक रूमर बनाया जा रहा है कि साढ़ खेत चर गए और साढ़ भगाना है तो इनको भगाओ, क्या कहेंगे लोगों से? जो विपक्षी हैं उनसे ये भी कहिए कि साढ़ के साथ साथ ये भी कहें कि हम रोटी, कपड़ा, शिक्षा, दवा, मकान जनता को दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये भी तो कहिए उनसे, जनता को ये भी बताएं। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये जनता नहीं, आप उनसे पूछिए कि अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी के उन कामों को भी जनता में बतावें जी कि उन्होंने, महाराज जी ने क्या क्या काम किया जी। एक और जो जनता पूछती है अध्यक्ष जी, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। महंगाई, लोग कहते हैं 210 रुपए लीटर सरसों का तेल और 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला कैसे अपने बच्चों को सब्जी खिला पाएगा तेल में तड़का लगा के? आप हमें ये बताइए, आप बताइए कि महंगाई कौन सी सरकार रोक पाई थी जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सतत जब देश आजाद हुआ था तो कितना % आबादी था इस देश का जी। जब आबादी बढ़ेगी जी और लोगों का घर बनाना पड़ेगा, लोगों का रोजगार देना पड़ेगा, लोगों को गाड़ियों का जो है बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी, लोग मतलब जब बढ़ेगा सब, तो महंगाई भी उसी के साथ साथ एक वो है जी। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई सबसे नीचे आ जाएगी जी। अध्यक्ष जी, आप क्षेत्र में चल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और ये अवध क्षेत्र का ही हिस्सा है। पुराने समय में कहा जाता है ये भी अवध का ही हिस्सा है। इतना बड़ा काम हुआ, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, क्या कहीं ऐसा लगता है कि जनता उसको कंसीडर कर रही है, उसकी चर्चा आती है आपके सामने? आप करते हैं? बिल्कुल, हम तो पूछ रहे हैं इसी वजह। आप बताइए, आप राम मंदिर को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करते हैं। बताइए, पूरे देश में जो है, पूरा देश जो है जय जयकार कर रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे हम जहां भी डिबेट करते हैं अध्यक्ष जी, है ना, तो वहां पे कोई इस चीज को गिनाता ही नहीं। तो नहीं गिनाता तो इससे अच्छा है कि जो है, अब कैसे नहीं गिनाता आपको? तो राम मंदिर को नहीं गिनाएगा? आप टीका लगाए हुए हैं और अब भगवान की पूजा आप करके आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो फिर राम मंदिर को, राम मंदिर तो हम लोगों की शान है जी, हिंदुओं का प्रतीक है राम मंदिर जी। हाँ, जात पात कहाँ है? जात पात तो है ही नहीं दुनिया के अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो यही बना है, यही धरती पर जी। तो अभी क्या लग रहा है अध्यक्ष जी कि दावा कर रहे हैं जो सपा बसपा के लोग हैं कि पूरा ओबीसी और दलित हमको सपोर्ट कर रहा है, कितनी सच्चाई है उनके दावों में? अरे, मायावती जी ने बोल दिया कि जहां जहां बसपा हार रही वहां वहां भाजपा को जिताइए। गलत फहमी में है अखिलेश, वो गलत फहमी में है जी। और किस बात पर वो जनता के बीच में आएंगे? किस बात को लेकर के? आजम खां को लेकर आएंगे? किसको लेकर आएंगे? यही लेकर आएंगे कि हमने 5 साल जब हम सरकार में रहे तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कराए और मंदिरों का नहीं करवाए, यही करके आएंगे। 25% दलित वोट है हाँ अध्यक्ष जी, और बसपा इस विधानसभा पे में हमेशा सेकंड लीड की है।
तो क्या लग रहा है कि आप बसपा से लड़ रहे हैं या सपा सुबसपा गठबंधन से लड़ रहे हैं? अरे यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ रवि सोनकर यहाँ विधायक हैं, ये तय है। रवि सोनकर के पिताजी स्वर्गीय कल्पनाथ सोनकर 2-2 बार के एमपी रह चुके हैं। सब लोग उनको जानते हैं। उनके सामने लड़ने वाला व्यक्ति कौन है ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। जी चलिए, आप थे संजय चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बस्ती। आपसे बेबाक बात हुई हमारी, तो देखते हैं दोस्तों 3 मार्च को इस विधानसभा में वोटिंग है, 10 को नतीजे आएंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा ये 10 मार्च बताएगा। तब तक देखते रहिए पूर्वांचल संदेश। नमस्कार। मैं शंभू कुमार मिश्रा, भारत तिब्बत जिलाध्यक्ष बस्ती समन्वय संघ का। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम महादेव से कामना करेंगे कि सारे लोग क्षेत्र के सुखी संपन्न निरोग हों, यही मेरी शुभकामना है।